करना चाहिए, किस प्रकार हम संगठनात्मक तरीके से ठीक करें और किस प्रकार से केजरीवाल को घेरे, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए उसको लेकर हम कैसे घेरें और उसको जनमानस तक कैसे और लेकर जाए। दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा जो उन्होंने विज्ञापन पे खर्चा है उसकी चिंता भी हो रही है। तो जो वादे किए थे वादे अपने पूरे करें। वैसे तो बड़ा हल्ला करते हैं, परंतु अब क्योंकि वादे पूरे करते हुए थोड़ी हालत खराब होती है और झूठे वादे करने में माहिर है वो, तो वादे पूरे करने के लिए अब उनको मेयर चुनना पड़ेगा, इसलिए भाग रहे हैं उससे वो। बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आरपी सिंह जी, क्या है दिल्ली में जो माहौल है, एमसीडी का महापौर नहीं चुना जा रहा है, 2-2 बार बैठकें हुई, हंगामा होता है, वहाँ कुर्सियाँ फेंकी जाती हैं। इस सब के बीच में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या फैसला किया? देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी में 2024 और 2025 के चुनाव की तैयारी को लेकर हमारी बैठक हुई है। क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार हम संगठनात्मक तरीके से ठीक करें और किस प्रकार से केजरीवाल को घेरें, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए उसको लेकर हम कैसे घेरें और उसको जनमानस तक कैसे और लेकर जाएं। क्योंकि अभी जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है उसमें रिजल्ट्स अच्छे थे, हमको लगभग 40% वोट पड़े, उनको 42% 2% वोट का फर्क रह गया। वो भी 15 साल सत्ता में रहे। वो 15 साल सत्ता में रहने के बाद लोग ये कहते थे कि हम बिल्कुल वाइप ऑफ हो जाएंगे, तब भी हमने 104 सीटें ली हैं। दूसरा विषय है कि जिस प्रकार से निरंतर भ्रष्टाचार के मामले निकल कर आ रहे हैं एक के बाद एक, वो डीटीसी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, वो एक्साइज हो, वो हर महकमे में लगभग उनके नए नए घोटाले घपले निकल कर रहे हैं और अब सरकार उनके खिलाफ एक्शन भी ले रही है। और जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उनके ऊपर एक रिकवरी का नोटिस भी गया, लगभग 160 करोड़ का लगभग जो पैसा दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा जो उन्होंने विज्ञापन पे खर्चा है उसकी चिंता भी हो रही है। तो स्पष्ट है कि आज केजरीवाल की सरकार जो वादे कर आई थी उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर रही और आज लोगों के सामने एक्सपोज हो चुकी है, जो अपने आप को बड़ा ईमानदार कहते थे। और जो सत्येंद्र जैन को भगत सिंह जी के साथ कंपेयर कर ले, मतलब इससे घटिया स्तर किसी राजनीतिक दल का हो नहीं सकता कि अपने एक भ्रष्टाचारी मंत्री को शहीद आजम भगत सिंह के साथ कंपेयर कर ले। तो ये चीज़ें जनता तक जाए, जनमानस तक जाए। अगली 2024 के अंदर सातों की सातों सीटें हम वापस कैसे जीतें उसकी चिंता हो रही है, जीतेंगे सुनिश्चित, और कैसे मार्जिन अच्छे बढ़ाएं उसकी चिंता हो रही है। और 2025 के अंदर, क्योंकि अभी मैं आंकड़ा देख रहा था, अगर ये जो आंकड़ा इस बार कॉरपोरेशन का है इसको भी अगर मैं ढंग से बांट लूँ तो 26 विधानसभा सीटें तो हम जीते हुए हैं, आज भी हैं। जबकि माहौल हमारे खिलाफ बनाया गया, एक माहौल हमारे खिलाफ क्रिएट किया गया, उसके बावजूद हम 26 सीटें जीते हैं। और लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर हम टोटल मार्जिन करें तो 1000 वोटों से कम का मार्जिन है। तो सुनिश्चित हम 2025 की भी तैयारी अच्छी कर रहे हैं। मतलब 24 और 25 की तैयारी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली का विकास कैसे होगा? एक तरफ अरविंद केजरीवाल वर्सेस एलजी, दूसरी तरफ वो एमसीडी में चुनाव जीत के आए हैं, महापौर नहीं चुना जा पा रहा है, अब अप्रैल के बाद होगा ऐसा कहा जा रहा है। एक पूरा टेन्योर साफ हो गया जबकि हो जाना चाहिए था और सारी जिम्मेदारी बीजेपी की। महापौर ना चुने जाने की जो जिम्मेवारी उनके ऊपर है। जब भी महापौर के चुनाव के लिए जाते हैं वहाँ कुर्सियाँ चलाते हैं, वहाँ हाथापाई करते हैं, नारेबाजी करते हैं, झगड़ा करते हैं। दिक्कत उनके अंदर है। जब वो टिकटें बेच रहे थे तब उन्होंने सोचा नहीं था कि जिनको हम टिकटें बेचेंगे कल वो अपना मन बदल सकते हैं। जिन्होंने उनकी पार्टी में, तो स्पष्ट है, वो तो वीडियोज़ ऑन रिकॉर्ड है, स्टिंग ऑपरेशन ऑन रिकॉर्ड है, मुकदमे हैं जहाँ टिकटें बेचने के मामले हैं। जब वो टिकटें बेच रहे तब उनके ध्यान में नहीं आया कि कल यही लोग हमको अंगूठा दिखाएंगे या आंखें दिखाएंगे। आज वो लोग उनको अंगूठा और आंखें दिखा रहे हैं जिनको इन्होंने टिकटें बेची थी। अब डर उनको अंदर का है कि हम मेयर का चुनाव में जाएंगे तो मेयर का चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उसको डिले कर रहे हैं, उसको लटका रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि चुनाव हो, अब तो शपथ भी हो गई, चुनाव हो, मेयर लाएँ अपना और जो वादे किए थे वादे पूरे करें। दिल्ली को जो वादे किए थे वादे अपने पूरे करें। वैसे तो बड़ा हल्ला करते हैं, परंतु अब क्योंकि वादे पूरे करते हुए थोड़ी हालत ख़राब होती है और झूठे वादे करने में माहिर है वो, तो वो वादे पूरे करने के लिए अब उनको मेयर चुनना पड़ेगा, इसलिए भाग रहे हैं उससे वो। तो कह रहे हैं कि एलजी ने कल उनको बुलाया था, उनके सारे मंत्रियों को, 10 विधायकों को। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं पंजाब जा रहा हूं, वहां मोहल्ला क्लिनिक 400 उन्होंने कल ओपन किया है और ये भी कहा है कि भगवंत मान की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया। अब तो भगवंत मान की सरकार की नकल चंद्रशेखर राव तेलंगाना में कर रहे हैं बस्ती क्लिनिक बना के। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की प्रायोरिटी छोड़कर पंजाब जा रहे हैं। ये दिल्ली वाले समझ सकते हैं कि
दिल्ली के अंदर जो मामले हैं, एलजी ने आपको बुलाया बातचीत करने के लिए, आप उस मामलों को सुनवाई के लिए आओ, बातचीत करो। एलजी साहब से आपके मंत्रिपरिषद को बुलाया, आपको बुलाया, आपके 10 विधायकों को बुलाया कि आपके जो विषय हैं उन पर चर्चा करो। और जो ये आपने एक बिना बात के एक टकराव की स्थिति खड़ी कर रखी है उसको निपटाएं और दिल्ली के भले के लिए करें, परंतु उनको दिल्ली की तो चिंता है नहीं, तो राजनीति करनी है। पंजाब में 400 मोहल्ला क्लिनिक खोलने के, जरा 6 महीने बाद रुक जाइएगा, रिपोर्ट आ जाएगी आपके सामने कि किस प्रकार मोहल्ला क्लिनिक ज़मीन पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप पुरानी ही बिल्डिंगों को पुताई कर कर, रंगाई पुताई कर कर उन पर नया बोर्ड लगा दो सॉरी, और आप बोलो कि आपने मोहल्ला क्लिनिक खोल लिया, तो उससे होने वाला नहीं है। आपने नए मोहल्ला क्लिनिक कितने खोले इस विषय में बताइए। प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज केंद्र को आप रंगाई पुताई कर कर उन पर अपने अपनी फ़ोटो चिपका कर आप गाना गाते रहो, उससे होने वाली बात नहीं है। परंतु जो करने वाली बात है वो है प्रधानमंत्री जी के जो आयुष्मान भारत की स्कीम है उसको ले जाए ना दिल्ली और पंजाब के अंदर, ताकि गरीब आदमी को 5 लाख तक का इलाज जिस मर्जी क्लिनिक में जाकर करा सके, फ्री मिल सकता हो। वो करेंगे नहीं, क्योंकि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एजुकेशन, किसी भी चीज़ पे जो काम करना चाहते हैं दिल्ली में एलजी द्वारा रोक दिया जाता है। अब वो दिल्ली के मॉडल को पंजाब में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो बीजेपी को समस्या है। मैं अरदास करूंगा कि दिल्ली का मॉडल पंजाब में लागू ना हो। दिल्ली के अंदर आज 1024 स्कूलों में से 800 कुछ स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 400 प्लस स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 16,000 से ऊपर टीचर जो हैं वो अभी कच्चे हैं, अभी तक उनके वो पक्के नहीं हुए। तो किस प्रकार का मॉडल है सबको दिखता है। हेल्थ का यहाँ पे जरा जाकर मोहल्ला क्लिनिक के हाल देख लीजिए, जो खोले थे आज से साल भर 1.5 साल पहले 2 साल पहले खोले थे, उनकी कैसी दुर्गति है वो देख लेनी चाहिए। तो क्या है कि गाना वो ढोल पीटने में माहिर हैं, परंतु अब वो ढोल भी पिट नहीं पाएगा, क्योंकि लोग समझ पाएँ काठ की हांडी एक बार 2 बार चढ़ सकती है, उससे आगे नहीं। काठ की हांडी एक बार 2 बार चढ़ सकती है, उससे आगे नहीं, आरपी सिंह जी का कहना है। और इस सब के बीच दिल्ली में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अंबेडकर भवन में 2 दिवसीय चल रहा है और दिल्ली में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे अरविंद केजरीवाल वर्सेस एलजी, मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है, लगातार 2-2 बार बैठकें हुई हैं। और इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल एलजी के बुलाने पे उनसे मिलने नहीं जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, 400 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाते हैं और इस सब को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।